वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज पातंजल योग सूत्र श्रृंखला में हम पतंजलि योग सूत्र के 28वें सूत्र में ईश्वर के नाम को जपने से पहले ईश्वर को समझने के प्रयास को जारी रखेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने समझा था कि सबसे उच्चतम स्तर मैनिफेस्टेशन का ईश्वरीय चेतना ही है। चलिए आज और समझने का प्रयास करते हैं ईश्वर ओम शब्द को। हम यह तो समझ चुके हैं कि ईश्वर उच्चतम, श्रेष्ठ, सबसे बड़ी चेतना है, परंतु इस चेतना तक सिर्फ सोच, विचार, गहन अध्ययन से नहीं पहुंचा जा सकता, ना ही शास्त्रों के गहन अध्ययन से पहुंचा जा सकता है, और ना ही किसी ज्ञानी की वाणी सुनकर पहुंचा जा सकता है, और ना ही सिर्फ किसी अनुभव से इस चेतना तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि सोचना, विचारना और वास्तविकता में अनुभव करना, यह दोनों ही अलग अलग विषय हैं। भारतीय दर्शन शास्त्र तत्व चिंतन और तत्व दर्शन इन दो शाखाओं पर आधारित है। तत्व चिंतन अर्थात शब्द से ही समझ पड़ रहा है कि गहरा अध्ययन करना, और तत्व दर्शन का अर्थ हुआ कि अपनी ज्ञानेंद्रियों से किसी चीज़ को महसूस करने की क्षमता। अब जो तत्व चिंतन शाखा है उसमें आगे 6 और शाखाएं हैं, परंतु तत्व चिंतन की 6 शाखाएं होने के बावजूद भी यह अपूर्ण था, और इसी अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए तत्व दर्शन में योग, भक्ति, मिस्टिक, ऑकल्ट का अभ्यास किया जाता है। चिंतन ध्यान है और दर्शन अनुभव करना है। मुनि पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने ईश्वर को ज्ञान से अनुभव तक ले जाने के लिए 3 फॉर्मूले बतलाए हैं, जो कि है यंत्र, मंत्र और मंडाला। यह ईश्वर को अनुभव करने के 3 फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले ठीक उसी प्रकार जैसे मैटर को एनर्जी के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए E=mc² बतलाया गया था। चूँकि हम इसी सभ्यता से हैं तो हमें मंत्र, यंत्र और तंत्र तीनों ही समझ आते हैं। मंत्र के फॉर्मूले में ध्वनि होती है और शब्द भी होता है। मंडाला में मनुष्य या फिर किसी जानवर की आकृति या रूप में एक्सप्रेस करना, और यंत्र एक साइकिक सिंबल या फिर एक्सप्रेशन है, जैसे कि ओम शब्द। इसमें मंत्र और यंत्र दोनों ही फॉर्मूले हैं। महर्षि पतंजलि, मुनि पतंजलि ने यह आदेश दिया है कि ओम शब्द का उच्चारण, ओम शब्द का जप करना चाहिए पूरी तरीके से, सही समझ के साथ ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए। इसके अलावा सांख्य दर्शन में ऐसे 25 तत्व हैं जिनके अध्ययन के बाद ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है, परंतु महर्षि पतंजलि को यह ज्ञात था कि आने वाले समय में कोई भी इतना गहरा चिंतन या पढ़ने समझने नहीं बैठेगा। इसी के लिए उन्होंने यह शब्द ओम का उच्चारण, जप करने को आदेश दिया है। ओम हिंदी के 3 शब्दों से बना है, अ, उ और म। जब भी हम ओम बोलते हैं तो पहला वाइब्रेशन नीचे नाभि क्षेत्र से शुरू होता है, और दूसरा थोड़ा ऊपर आता है थोरैसिक रीजन में, छाती में, और म शब्द का उच्चारण जो अंत में आता है वह हमें हमारे सर में, मस्तिष्क में महसूस होती है उसकी स्पंदन। अब इसमें अ शब्द का अर्थ है दुनियावी इंद्रियां, अर्थात ऐसे अनुभव जो वास्तविकता पर आधारित है, सिर्फ महसूस करने की क्षमता पर नहीं। अ का अर्थ विश्व पुरुष भी है। उ का अर्थ है अवचेतन मन। उ वह सभी अनुभव जो व्यक्तिगत हैं, व्यक्तिगत भावनाओं पर आधारित है, अनुभवों पर आधारित है। उ तेजस पुरुष है, और म अचेतन मन है। म प्रजन पुरुष है, और म माइंडलेसनेस, मूर्खता, बिना सही तरीके से सोच विचार के कार्य करते रहना है। और ओम शब्द में अ, उ और म चेतना की 3 स्थितियां हैं। जब हम इन तीनों ही स्थितियों को पार कर लेते हैं, तब इसकी आगे की स्थिति जो ना किसी ने देखी है, ना किसी ने अनुभव की है, ना किसी ने सुनी है,
और ना ही कभी व्यक्त हुई है, तुरीय स्थिति में पहुंचते हैं। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।